बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हम सब अच्छे हैं और आप लोग भी अच्छे होंगे, हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखें और आप लोग भी हमेशा दुआ करिए, क्योंकि दुआ हमेशा कबूल होती है। तुरंत कबूल हो, बाद में कबूल हो या बहुत दिन बाद कबूल हो, लेकिन दुआ हमेशा कबूल होती है। इसलिए दुआ हमेशा करते रहा करिए, अपने लिए भी, सारे लोगों के लिए भी। जैसे हम लोग सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं, वैसे आप लोग भी सब सारे लोगों के लिए दुआ किया करिए। और रही बात अल्लाह की, तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम दुआ मांगते हैं और वो हमारी दुआ को पूरी करते हैं। इसलिए शुक्र और सब्र हमेशा करना चाहिए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए और जो चीज़ें ना मिले उसके लिए सब्र ज़रूर करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको आज का ब्लॉग दिखाते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया। तो ये सुबह का टाइम है, 7 सवा 7 हो रहा था, मैं आटा लगा चुकी थी। अच्छा, 7:30 बजने जा रहा था। मैं टाइम टू टाइम आप लोग को इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी क्लियर रहें कि मैं कितने टाइम में क्या काम करती हूँ और मेरे इतने सारे काम इतने जल्दी कैसे हो जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 7:30, तो मैंने आटा लगा कर रख लिया था, आटा गूँध कर रख लिया था। हमारा चाय बिस्किट हो चुका है। सुबह का जो हमारा टाइम होता है चाय टोस्ट चाय बिस्किट का, वो कंप्लीट हो चुका था। बच्चे बाहर निकल चुके थे धूप के लिए और बाकी लोग भी जा चुके थे चाय बिस्किट खाकर। मैं तब तक रोटी बना लेती हूँ और कभी कभी नाइट की सब्ज़ी बची रहती है और कभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं। तो आज सब्ज़ी बची हुई थी, रात में पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मटर डाल के, तो वो सब्ज़ी मेरे पास बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि फट से मैं पराठा बना लेती हूँ ताकि बच्चे पराठा सब्ज़ी खा लेंगे, फिर दाल चावल आराम से बनाती रहूँगी। तो टाइम हो रहा था 7:30 और आधा घंटा में मेरा पराठा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पराठे भी गिन के बनाती हूँ, मतलब हम लोग घर में 8 लोग हैं, तो वही 12 या 14 या कभी 15 पराठा भी बना लेती हूँ। तो उतने पराठे में हमारा हो जाता है और 15 पराठे बनाने में मुझे लगते हैं टोटल आधे घंटे। आधे घंटे में मेरा पराठा जो है वो बन जाता है। अगर मुझे रोटी बनाना रहे तो 15 से 20 मिनट में बन जाएगा, बट मुझे पराठा बनाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम मेरे से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पराठा बनाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है। डेली रूटीन की वीडियो लेके नहीं आ पाती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। कभी बच्चे परेशान करते रहते हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाया रहता है या फिर काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो रूटीन को शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट रेसिपी शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पे बना रही थी रेक्टेंगल पराठा, मतलब जो 4 कोन का पराठा होता है, 4 कोने का, वो पराठा बना रही थी। वो थोड़ा ईजी पड़ता है। और बाकी अगर ट्रायंगल की बात करें, 3 कोन वाली पराठे की बात, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी अगर आप लोग को देखना होगा तो अभी मैं बना रही थी यहाँ पे पराठे, और पराठे मैं रिफाइंड ऑयल से ही बनाती हूँ। और अगर रोटी है तो जो रोटियाँ हैं उसे मैं अक्सर घी से सेका करती हूँ। पराठे भी कभी कभी घी से भी बनाती हूँ, कभी कभी ऑयल से भी बनाती हूँ, वो टेस्ट के ऊपर है, क्योंकि बच्चे घी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको पता चल जाएगा घी के पराठे हैं तो वो नहीं खाएंगे। खासतौर पे फलक नहीं खाती है घी का पराठा, घी बिल्कुल यूज़ नहीं करती है। इनायत तो खा भी लेती है, कच्चा घी है तो उसको पता चल जाता है, बट अगर पका हुआ ऐसे पराठा वगैरह है, हलवा वगैरह है, तो वो ईज़िली खा लेती है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ पराठा, और जब तक मेरा पराठा बनता है तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि मैं अपनी रेसिपी की वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, या डेली रूटीन की वीडियो शेयर करूँ, या कोई टिप्स शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो जैसे मुझे एक फरजाना बाजी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने अलमीरा की वीडियो शेयर की, मतलब वीडियो बनाइए कि आप अपने वार्डरोब को कैसे सरिया कर रखती हैं या किस तरीके से मैनेज करके रखती हैं। तो इंशाल्लाह बाजी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही लेकर आऊँगी। अपने जो भी गोदरेज में मैं अपने सामान रखा करती हूँ उसको किस तरीके से स्टोर करती हूँ उस पर। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 8:08। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि मुझे आधा घंटा लगता है, 30 से 40 मिनट, और मेरा पराठा हो चुका है रेडी। लास्ट पराठा ताई पर था, और ये जो लास्ट में डालते हैं ना पिछली रोटी, उसके लिए मैंने आटा यहाँ पे रख दिया था इंडक्शन के ऊपर, और यहाँ का सारा आटा को हटा दिया था। कुछ आटे बच गए थे तो उसको स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था, गूँधे हुए आटे। और मैं यहाँ पे ले आई थी अपना नाश्ता। बच्चों को भी नाश्ता दे चुकी थी, बच्चे बाहर घूम घूम कर खाने के लिए कह रहे थे, इसलिए उनको रोटी वगैरह दे दी थी, तो उनकी दादी बाहर उनको खिला रही थी। और ये मेरा नाश्ता है, इसको मैं खा लूँगी। आइए दिखाती हूँ बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। वो तो मुर्गा रोटी खा ले, रोटी रोटी रोटी। ले 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 मुंह आजा, अरे चल चल रोटी खाने आजा। एक बार और रोटी खा लो। अल्फी, तो अल्फी यहाँ पे खेल रही थी और मैं अभी नाया को रेडी करूँगी।
तो ये जो आपको एक लेडीज़ दिख रही है वहाँ पे बैठी हुई, वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन जब भी मैं बच्चों को रेडी करती हूँ तो इस तरीके से वो आकर बैठ जाती है और बच्चों को चिढ़ाती है। बच्चों से कभी बोलती है मैं तुम्हारी फूफी हूँ, कभी बोलती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ। जो मन आता है उसका वो बोलती रहती है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, अगर वो आती है तो हल्ला करते हैं, मम्मी मंजू बुआ आई है, मंजू बुआ। तो बच्चों को रेडी कर रही थी तो वो भी आ जाती है, जो भी बच्चों को तेल पानी वगैरह करते रहती हैं तो वो भी मांगती रहती है, तेल दे दीजिए, पाउडर दे दीजिए। तो बच्चे उससे बात करते रहते हैं और रेडी भी हो जाते हैं। इनाया यहाँ रेडी हो रही है। माँ छोटी को माँ इनाया का टिफ़िन पैक कर रही थी, मतलब टिफ़िन बॉटल सब चेक कर रही थी, भरा हुआ है कि नहीं है, और बॉटल से पानी थोड़ा सा कम कर रही थी क्योंकि वो पानी मांग रही थी पीने के लिए। और उसका बॉटल टिफ़िन सब पैक हो चुका था, बस उसको रेडी करके स्कूल भेजना था। बहुत ज़्यादा परेशान करती है। स्कूल जाने के लिए तो एकदम ईज़िली मतलब कंफर्टेबल रहती है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है और तैयार होना है, जाना है कह के बोलती है, बट वो तैयार होने नहीं खोजती, आराम से रिलैक्स होकर तैयार होना खोजती है। तो अल्फिया यहाँ बैठी थी और इनाया यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। अब इनाया यहाँ रेडी होगी तो अल्फिया अपने पापा को चिल्लाएगी। अगर इनाया को रेडी होते देखती है तो अपने पापा को चिल्लाती है, पापा पापा कहेगी, आके ले जाइए करके। तो अभी इनाया यहाँ पे रेडी हो रही है। हम लोग डेली इसी तरीके से बैठते हैं। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि क्या बता सकती हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा था 9, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में धूप निकली है। तो कल का वीडियो था तो धूप भी दिख रहा है, आज सुबह तो यहाँ धूप भी नहीं दिख रहा था। और हमारे आंगन में धूप तो आती नहीं है सुबह टाइम, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ता है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और घर में हमारे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। सब तरफ से पानी पानी, बीच में घर है, धूप का बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है घर पे आने का। तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए हम इस तरीके से बाहर बैठ जाते हैं बच्चों की वजह से, वरना मुझे बाहर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कम ही बाहर निकलती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती रहती हूँ कि मैं बाहर बहुत कम ही वीडियो शूट कर पाती हूँ बच्चों का। इनाया अपने पापा को चिल्ला रही है, पापा आइए, पापा आइए। उसकी एक और वीडियो थी, मेरे से कहीं मिस हो गई, जब उसके पापा आए थे और उसको लेके जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अगर वो वीडियो होगी तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी, ऐड कर दूँगी। ये बिल्ली आ गई इसने तो आज मुझे परेशान करके रख दिया था। ये ना तो भाग रही थी और इसमें अटक गई थी तो चिल्ला भी बहुत रही थी। ये अंदर किचन जो मेरे स्टोर रूम है उसमें जो एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए रहते हैं तो उसको मैं रखती हूँ, तो उसमें पता नहीं कहाँ से जाके अटक गई थी और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब की मुझे कि मैं क्या बताऊँ। जैसे ही ना स्कूल गई उसके बाद इसका तमाशा शुरू, देखिए देखिए किस तरीके से। और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैं कैसे बचती, कैसे क्या करती घर पे कोई था भी नहीं, मैं क्या करूँ करके जैसे लग रहा था मुझे। क्या देख रही है बेटा? क्या देखेगी? मोबाइल में क्या देखेगी? अल्फी ये लो। बेबी का है, बेबी को दे दो। कैंडी खानी है, लो ले लो, सब ले लो। क्या देख रहे हो इनाया, क्या देख रही हो? मोलू मोलू, क्या लॉलीपॉप खानी है? अल्फिया इसको कौन सा कलर चाहिए? क्या देख रही हो? रेड वाला। क्या देखोगी? और तुम्हें? चटनी वाला ग्रीन कलर। मोलू मोलू, लॉलीपॉप खानी है? यहाँ पर बच्चे कर रहे थे बदमाशी, इनको मैं समझा रही थी बदमाशी मत करो, रात का टाइम हो चुका था। अभी दोनों अपने अपने मस्ती में थे। इनाया को अल्फिया को बोल रहे थे अल्फिया बात करो नहीं, और इनाया तो ये देखो रो के दिखा रही थी। इनाया कैसे रोती है बोले उसको, तो वो रो के दिखा रही है। तो इस तरीके से हमारा बच्चों के साथ टाइम भी बीत जाता है और ये परेशान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी कभी तो थक जाती हूँ कि इन लोगों को कैसे मैनेज करूँ, कैसे समझाऊँ, लेकिन अभी बच्चे हैं, अगर समझ ही जाते तो फिर बात ही क्या रहती। तो ये भी 1-2 साल और परेशान करेंगे, जब तक अच्छे से समझने लायक नहीं हो जाएंगे तो परेशान तो करेंगे ही, बट कोई बात नहीं। बिल्ली से तो कम ही परेशान कर रहे हैं, बिल्ली तो इससे ज़्यादा मुझे परेशान करके रख दी थी। इनको कुछ कुछ कहने के लिए कह रही थी बट ये कह नहीं रहे। उसको कुछ पढ़ाया करो इनाया, आप तो स्कूल से आती हो तो कुछ खाने वाला लाए हैं जो मामू। अच्छा रुको 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 बताती हूँ ना, मोबाइल में देखो, मामू अभी मुंह में डाल देंगे, देखना ना, डालो फट से, तो मोबाइल में लोग मुंह में डालिएगा ना, एक पीस दोनों के।
फिर से अल्फी, फिर से मुंह में डालिए उसको। कैसा लगा जल्दी 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 जल्दी। अल्फी, कैसा लगा? हाँ तुम भी करो। मेरे को भी दे दो, 4 ही ठो रहता है ना। क्या बात कर रहे हैं? 4 ही रहता है। मैं एक पकड़ा हुआ है। हाँ 4 ही पीस रहता ही है। कैसा लगा अल्फी? अल्फी हजमोला खा रही है। क्या खा रही है अल्फी? कैसा लगा? कौन दिया? कौन? जूहू। कौन दिया? चुप ना, देखना क्या बोलेगी ना। हाँ कौन दिया? बताओ। खत्म, फिनिश हो गया। अल्फी देखना बोलेगी ना। अल्फी कौन दिया? जूहू बोलिए। कौन दिया अल्फी? कौन दिया? जूहू। कौन दिया? ये देख, इसमें मोबाइल में देख के बताओ कौन दिया? जूहू बोलती है, जूजू। तो चलिए अब हम जाते हैं, आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।